कि कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होने पर व्यक्ति की बुद्धि, तर्क शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। उसे धन संचय व नौकरी करने में असफलता मिलती जाती है। व्यवसाय में निरंतर हानि हो रही है। आपको बार बार भूलने की बीमारी हो गई है। शारीरिक रोगों में गले के रोग, स्नायु तंत्र के रोग, तो ये सभी इस बात के संकेत हैं कि आपके बुध ग्रह अशुभ भावों के स्वामी हैं और इस स्थिति में आपको पन्ना रत्न जरूर धारण करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भाग्य जी एस्ट्रो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट रुचि एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुंडली में उपस्थित 12 घर और उनमें विचरण करते 9 ग्रहों की चाल या तो इंसान को बेशुमार धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और शक्ति देती है या फिर उसे तिल तिल के लिए तरसने को मजबूर कर देती है। लेकिन दोस्तों, समझदार वही है जो किसी ज्योतिषचार्य से नियमित रूप से परामर्श लेकर ग्रहों की चाल को समझे और यदि दिखे कि कोई ग्रह कुंडली में अपना घर बदलकर हमारे लिए परेशानी खड़ी करने वाला है तो उस ग्रह को कंट्रोल करने के लिए, उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए ज्योतिषचार्य के सुझाव के अनुसार कोई शुभ रत्न धारण कर लें। दोस्तों, आज भाग्य जी एस्ट्रो के माध्यम से ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्री संजय गोविंद जी आपको शुभ रत्न पन्ना के बारे में विस्तार से बताएंगे। स्वागत है संजय जी आपका। रुचि जी, आपका धन्यवाद और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। संजय जी, 70-80 के दशक में एक गाना आया था, हीरे की तमन्ना है कि मुझे पन्ना मिल जाए। मैं तो अभी तक ये सोचती थी कि पन्ना हीरो हीरोइन के नाम है, लेकिन अभी अभी ही जान पाई कि पन्ना नामक कोई रत्न भी होता है। बहुत बड़ा सस्पेंस खत्म हो गया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसा रत्न है ये पन्ना, इसका रूप रंग, बनावट और ज्योतिषीय महत्व क्या है। रुचि जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो ये पन्ना है ये बुध ग्रह का रत्न है और बुध ग्रह वाणी, व्यापार, बहन, बुआ आदि का कारक ग्रह माना जाता है। अब बात करते हैं पन्ना की, तो ये एक पारदर्शी रत्न होता है जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। जब आपको ऐसा लगे कि आपको पन्ना की शुद्धता जांच करनी है तो आप सबसे पहले पन्ना को हाथ में ले लीजिए। तब आप देखेंगे कि ये एक चिकना और वजन में काफ़ी हल्का रत्न है। दोस्तों, पन्ना रत्न की चमक, वजन और पारदर्शिता के अनुसार ही इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। अगर रूप रंग की बात करें तो हल्के हरे रंग का पन्ना पूरी दुनिया में 5 रंगों में पाया जाता है। पहला सरेस के पुष्प के रंगों वाला पन्ना, दूसरा मोरपंखी रंग जैसा पन्ना, तीसरा हल्के संदुल पुष्प जैसा, चौथा पानी के रंग जैसा और पांचवा तोते के पंख के समान रंग जैसा पन्ना। इस तरह के 5 रंग के पन्ना बाजार में आपको मिल जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यदि किसी का बुध ग्रह कमजोर पड़ चुका है तो किसी विद्वान पंडित से परामर्श लेकर हरे रंग का पन्ना बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आप धारण कर सकते हैं। संजय जी, अभी आपने बताया कि बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए पन्ना पहना जाता है, किंतु कोई जातक आखिर ये पहचाने कैसे कि उसका बुध ग्रह कमजोर है? इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? देखिए, यदि आप लक्षण पहचानना चाहते तो सबसे पहले तो आप किसी कुशल ज्योतिषी से परामर्श ले सकते हैं। हमारे दर्शक ये जान सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होने पर व्यक्ति की बुद्धि, तर्क शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। उसे धन संचय व नौकरी करने में, व्यापार करने में असफलता मिलती जाती है। आप सभी जातक ये ध्यान दें कि यदि आपको बार बार भूलने की बीमारी हो गई है, व्यवसाय में निरंतर हानि हो रही है, शारीरिक रोगों में गले के रोग, स्नायु तंत्र के रोग, इन सब रोगों के आप शिकार हैं, आपकी शिक्षा में बार बार बाधा आ रही है, आपको वाणी दोष यानी कि हकलाना या तोतलापन है, तो ये सभी इस बात के संकेत हैं कि आपके बुध ग्रह अशुभ भावों के स्वामी हैं और इस स्थिति में आपको
पन्ना रत्न जरूर धारण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो किसी ज्योतिष से अवश्य परामर्श करें। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पन्ना रत्न के कुछ सर्वोत्तम लाभ जो आप प्राप्त कर सकते हैं। रुचि जी, पन्ना रत्न धारण करने से व्यक्ति की भाषा प्रभावशाली हो जाती है, वाणी में निखार आता है, स्मरण शक्ति बढ़ती जाती है और बुद्धि भी तेज होती है। व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, कार्यों में सफलता मिलने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, नौकरी और बिजनेस में भी उन्नति ही मिलती है। अन्न धन की वृद्धि होती है और ज्योतिष शास्त्र में तो पन्ना रत्न के बारे में ये कहा जाता है कि विद्यार्थियों और व्यापारियों के लिए खास तौर पर ये पन्ना बहुत ही शुभ साबित होता है। यदि आप पन्ना रत्न धारण ना करके घर में किसी उचित स्थान पर या पूजा स्थल पर भी रखते हैं तो भी आपको लाभ ही मिलता है। सुयोग्य संतान की प्राप्ति का ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। संजय जी, अब जरा ये भी बता दीजिए कि किस स्थिति में और किन राशि के लोगों को पन्ना रत्न पहनना चाहिए। रुचि, देखिए, रत्न शास्त्र के अनुसार यदि जातक की कुंडली के किसी घर में कोई ग्रह सोया हुआ है तो उस घर को और उस ग्रह के प्रभाव को जागृत करने के लिए उस ग्रह का रत्न धारण करना शुभ होता है। इसीलिए जैसे ही आपको ये पता चले कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह, मंगल, शनि, राहु या केतु इन चारों में से किसी एक ग्रह के साथ भी स्थित हैं या फिर बुध ग्रह पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि है तो आपको बिना देरी किए पन्ना रत्न धारण कर लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कन्या व मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, इसीलिए यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह मीन राशि का होकर बुरा प्रभाव दे रहा है तो भी पन्ना रत्न धारण करना लाभकारी होता है। अब जैसे यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में तीसरे घर में बुध नहीं है तो बुध का रत्न धारण करना लाभकारी सिद्ध होता है। इससे बुध के अच्छे प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी राशि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ में से कोई भी एक है तो आपके लिए प्रिय दर्शकों पन्ना रत्न धारण करना अत्यंत ही शुभ रहेगा। संजय जी, आपने हमारे दर्शकों को ये तो बता दिया कि पन्ना रत्न किसे धारण करना चाहिए। अब आप हमें ये भी बताइए कि पन्ना रत्न किसे धारण नहीं करना चाहिए। अच्छा सवाल है। देखिए प्रिय दर्शकों, जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध अशुभ प्रभाव में होता है उन लोगों को और मेष राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों को पन्ना रत्न गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए। सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि के जातकों को भी अपनी जन्म कुंडली का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किसी योग्य पंडित से कराने के बाद ही पन्ना रत्न पहनना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं और बुध की महादशा चल रही है तो भी पन्ना रत्न धारण करने से बचना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं अपने प्रिय दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि नकली, अशुद्ध, टूटा फूटा, धब्बेदार, चमकदार और स्वर्ण रंग का पन्ना धारण करने से धन, समृद्धि और संतान पक्ष का नाश होता है। उचित धातु, नक्षत्र, दिन और ग्रहों की स्थिति देखे बगैर यदि पन्ना रत्न धारण किया जाए तो वो भी नुकसानदायक सिद्ध होता है। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखें कि किसी प्रतिष्ठित संस्था से या फिर लैब द्वारा जांच करा कर ही कोई भी रत्न धारण करें। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस पन्ना रत्न को धारण कैसे करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पन्ना रत्न को बुधवार के दिन धारण करना अति शुभ होता है और फिर यदि उस बुधवार को अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र हो तो समझ लीजिए कि बस सोने पे सुहागा हो गया। प्रिय मित्रों, सोने या चांदी की अंगूठी में कम से कम 2 रत्ती पन्ना जड़वा कर हाथ की कनिष्ठा यानी कि छोटी उंगली में पहनना चाहिए।
लेकिन पन्ना रत्न धारण करने से पहले इसे कच्चे दूध या फिर गंगा जल में डालकर इसका शुद्धिकरण जरूर कीजिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा कीजिए और उन्हें पीले पुष्प चढ़ाइए। फिर बुध ग्रह के इस मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। पन्ना रत्न 45 दिनों के अंदर अपना असर दिखाना शुरू करता है और इसका प्रभाव 3 वर्ष तक रहता है, यानी कि आपको 3 वर्ष के बाद विधि पूर्वक नया पन्ना धारण कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पन्ना रत्न से जुड़ी कुछ खास जानकारियां जिनका आप ध्यान रखें। दोस्तों, रत्न चाहे कोई भी हो, उसका असली व प्राकृतिक होना बहुत जरूरी है, तभी आपको लाभ होगा। इसके साथ ही आपकी राशि या वजन के हिसाब से रत्न कितने रत्ती का धारण करना है उसका भी ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको भी किसी अन्य रत्न या राशि के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।